नेताजी माननीय शिवपाल जी समाजवादी छोड़ करके आए, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करेंगे। तो अगर किसान बोलेगा तो खालिस्तानी कहा जाएगा, मुसलमान बोलेगा तो पाकिस्तानी कहा जाएगा, दलित समुदाय आवाज उठाएगा उसको आतंकवादी कहा जाएगा। और 3 सपा की वो भी नस्ल नाबूद हो जाएंगे और 400 पार तिबारा फिर मोदी सरकार। जनता पार्टी अगर बहुत बड़ी अपने को ताकतवर समझ रही, सैंडविच जो बनती है 2 ब्रेड के बीच में जैसे गाजर और मूली को काट के डाला जाता है, मुसलमानों को बस वही समझना चाहिए। फिर 543 सीट दिखाने लगेंगे। 4 लोगों को अगर रत्न मिल गया, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और दीपक चौरसिया, और एक अमन का दुश्मन जो है उसका नाम अमन चोपड़ा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न 4 और रत्नों को दे दें, जो इस देश की गोदी मीडिया कहा जाता है। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों को भुलाना चाहती है। या आजम खां के साथ ये दुर्दशा हुई है, आजम खां के साथ जो दुर्दशा हुई है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। आप पूछिए जरा इनसे। हम कहते हैं विपक्ष का क्या मतलब रहा, विपक्ष क्यों नहीं रोड पे आ रहा। और मोदी जी ने तो हमेशा आज तक उनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान में जितना फर्क है। असरुद्दीन ओवैसी के तेजस्वी यादव ने 4 विधायक तोड़े थे। आज आजम खां की जो दुर्दशा हुई है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। और ये चौथा भाई हमको तो कुछ बुरा ही नहीं लग रहा, सब तो अच्छा ही लग रहा है उसका। सब काम अच्छा। जनता परिवर्तन चाहती है। अब वो जिस रूप में चाहे मोदी जी को ही चाहे राहुल जी के रूप में चाहे परिवर्तन चाहती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के दारुसफा जगह पे मौजूद हैं। हम जानते हैं कि जो जयंत चौधरी को लेके काफ़ी दावे किए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत सहयोगी थे और उन्होंने ही एनडीए ज्वाइन कर लिया है और भारत रत्न जो है उसको थोक भावों में दिया जा रहा है। क्या ये भारत रत्न? देखिए, भारत रत्न अभी तक सम्मानित था। अगर कर्पूरी ठाकुर जी को देकर नीतीश को पलटी मरवा सकते हैं और चौधरी चरण सिंह को देकर पलटी मरवा सकते हैं उनके पोते जयंत चौधरी को, तो ये मैं सौदा समझूंगा। किसान के स्वामी जी के को भारत रत्न दे दिया, लेकिन स्वामी जी की जो रिपोर्ट थी वो लागू नहीं कर रही सरकार और किसान धरने पर है, तो मैं इसको सौदा ही मानूंगा। आने वाले वक्त में मैं चाहता हूँ 24 के चुनाव से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न 4 और रत्नों को दे दें, जो इस देश की गोदी मीडिया कहा जाता है। क्योंकि वो लोग 400 सीट दिखा रहे हैं, फिर 543 सीट दिखाने लगेंगे। 4 लोगों को अगर रत्न मिल गया, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और दीपक चौरसिया, और एक अमन का दुश्मन जो है उसका नाम अमन चोपड़ा है, उसको अगर दे दिया जाए तब मैं मानूंगा कि भारत रत्न असली हकदार लोगों को मिल रहा है। वरना ये तो सौदेबाजी चल रही है। इन 4 लोगों को दे दे भारत सरकार, मैं मान लूंगा कि सौदेबाजी नहीं है। एक बार भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को नहीं दिया गया। चौधरी चरण सिंह एक दबे कुचले किसानों के और गरीबों के मिट्टी है। और इन लोगों को ये देख लीजिए, चौथा स्तंभ मीडियम है। मीडिया को भी दलाल मक्कार कहने से जो है नहीं रोकते हैं, समझू। मीडिया को भी दलाल मक्कार कहने से लोग रोकते हैं, समझो। दूसरी बात है, 1 मिनट, दोसरुद्दीन अजमल को, डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को और आजम खां को शेर की सवारी से जमीन की सवारी पर बैठाने वाले लोग हैं। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों को भुलाना चाहती है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुसलमान नहीं बना सकती है, या कोई मुसलमान को नेता विरोधी दल नहीं बना सकती है? आज जो मुसलमान की दुर्दशा हो रही है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मुसलमान को कुछ नहीं बन रहा है। मुसलमान को सैंडविच के बीच में, सैंडविच जो बनती है 2 ब्रेड के बीच में जैसे गाजर और मूली को काट के डाला जाता है, मुसलमानों को बस वही समझना चाहिए। ये लोग वही जो विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं, तो वही तो समाजवादी और कांग्रेस तो कर रही है। वही तो कांग्रेस और समाजवादी तो कर रही है। और क्या इनसे पूछिए, इनसे पूछो और समाजवादी कांग्रेस क्या कर रही? अरे बदरुद्दीन अजमल को, डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को क्या गठबंधन में नहीं मिलाया जा सकता? या आजम खां के साथ ये दुर्दशा हुई है? आजम खां के साथ जो दुर्दशा हुई है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। आप पूछिए जरा इनसे। भारतीय जनता पार्टी दोषी है कि समाजवादी पार्टी दोषी है? कार्रवाई कौन किया बदले की भावना से? हम कहते हैं विपक्ष का क्या मतलब रहा, विपक्ष क्यों नहीं रोड पे आ रहा? विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी तो हैं,
राम गोपाल यादव, डिम्पल यादव, अर्पणा यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव, इनकी क्यों नहीं जांच हो रही है? हम तो भारत सरकार से मांग करते हैं कि अखिलेश जी की भी जांच होनी चाहिए। मिले हुए ये स्वीकार कीजिए कि मिले हुए हैं, बताइए। मिले हुए हैं दोनों, मिला हुआ नहीं। आप और मोदी जी दोनों मिले हुए हैं। नहीं तो हम मोदी की पार्टी में हम हैं, उसमें मिलने की कौन सी जरूरत? पार्टी नहीं होती, पार्टी होती। हम लोग तो पार्टी में हैं, उसमें कौन से मिलने की जरूरत? इन लोगों का ये चरित्र है, आप देख लीजिए कायदे से कि जो तरीके से सर समाजवादी पार्टी बार बार पीडीए चुनाव लड़ता है। पीडीए में जो पी ही गायब होता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर चुनाव लड़ते हैं। आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम बीजेपी में चला जाता है, बार बार बीजेपी जीत जाती है और इनको वोट नहीं करते समाजवादी को। बार बार इनका मुख्य अभी भी लोकसभा के चुनाव में मुख्य इनका जो मुद्दा है वो पीडीए है, लेकिन यही वोट उनको नहीं करता। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको जानकारी हो तो अभी 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी में एक तरफा होकर के मुसलमानों ने उनको वोट किया। उसके बाद ये लिया है, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन बनाया, उससे 2-3 लोग निकल गए। फिर उन्होंने पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम, समझ गए, आदिवासी भी तो हैं। मतलब वो जो इन्होंने अपना बनाया, उन सब चीज़ों को लेकर के पूरी तरीके से अपना काम किया। और आज अगर देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल करके कोई बात कर सकता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, क्योंकि 2024 का ये चुनाव आ रहा है। इस वजह से ये सीबीआई ईडी का डर दिखा करके लोगों को अपने कब्जे में करे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत बड़ी अपने को ताकतवर समझ रही तो 38 दलों से क्यों गठबंधन किया है? लड़ो अकेले। क्या अकेले मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? राजनाथ सिंह नहीं बन सकते हैं? राजनाथ सिंह नहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं? और तमाम भारतीय जनता पार्टी में हैं ऐसे लोगों को। और मोदी जी ने तो हमेशा आज तक उनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान में जितना फर्क है उतना फर्क है। हमेशा एक पक्षी कार्रवाई होती है भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ पर मुसलमानों के साथ में बदले की भावना से कार्रवाई होती है। इसी को आप अभी ले लिए उत्तराखंड में, जब आप न्यायपालिका देश चलेगा संविधान से, आपकी नज़र में संविधान कुछ है नहीं। वहाँ पर जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी में जिस तरीके से ताड़व मुसलमानों के साथ किया गया, ये वहाँ के धामी सरकार ने पूरी तरीके से बदले। क्योंकि जब ये हाई कोर्ट से वहाँ स्टे चल रहा था तो वहाँ की सरकार को क्या ज़रूरत थी बुलडोजर ले जा करके? अब मुसलमान चुप नहीं रहेगा। अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, संवैधानिक तरीके से उतरेंगे और संविधान को हम लोग मानने वाले हैं। क्योंकि ये देश जितना आपका है उतना मेरा भी है। जो संविधान ने अधिकार आपको दिए हैं वो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। तो अब जो भी जुल्म अब बर्दाश्त नहीं होगा। इंडिया अलायंस बना नहीं, उससे पहले ही बिखरने लगा, तो ये कैसे चुनाव में सामना कर पाएंगे? जिनको डर था, भाजपा सरकार ने जिनको जिनको डरा दिया, वो चाहे बिहार में नीतीश कुमार हो या जयंत हो या अन्य कोई हो, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और शिवपाल जी, और बिहार में तेजस्वी और लालू जी, ये डरने वाले लोग नहीं हैं। ममता बनर्जी डरने वाली नहीं है। चुनाव ये सब लड़ेंगे, लेकिन जब सरकार बनाने भर के एमपी हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में सीटें नहीं हैं। और यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल करके कोई मुकाबला करेगा तो समाजवादी पार्टी इनकी आंख में आंख डाल करके मुकाबला करेगा। और पूरे देश की 140 करोड़ आवाम अब भारतीय जनता पार्टी की काट की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है। पश्चिमी क्षेत्र में किसानों के नेता माने जाते थे जयंत चौधरी, और उन्होंने एनडीए से गठबंधन कर लिया। कभी नहीं माने गए हैं। ये कौन कह रहा है जयंत चौधरी किसानों के नेता थे? नेता ने महेंद्र सिंह टिकायत, वो तो राजनीतिक दल है उनका ना। किसानों के महेंद्र सिंह टिकायत वो है नेता, किसानों के नेता वो हैं महेंद्र सिंह टिकायत, और ये इनका राजनीतिक दल है तो नेता है। ये तो जरा से लालच में इधर भागा उधर भागा, ये भी बिल्कुल बिन पैंजे की लोटा हो रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की तरह, आज इधर कल उधर। जरा अगर यही इनको चौधरी चरण सिंह साहब को, जब मुलायम सिंह यादव 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, 1990 में मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले विधानसभा के अंदर अगर चौधरी चरण सिंह साहब की
मूर्ति लगाने काम किया तो मुलायम सिंह यादव ने किया। अगर मोदी जी बहुत बड़े हिमायती थे चौधरी चरण सिंह के और किसानों के, तो 2014 से सरकार बनी थी, 14 क्या 15 में उनको दे देते, भारत रत्न से उनको नवाज देते। तो जानते, क्योंकि ये चुनाव का समय है, 2024 का चुनाव है, इस वजह से इनको लालीपाप दिखा करके कि हमें वोट चाहिए। अब इनकी काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ी। RLD को जो है NDA ज्वाइन करने से क्या इंडिया अलायंस उतना ही मजबूत है? पूरी तरह उनका है क्या, उनका है क्या? 1-2 सीटों पे उनका है, जब वो उनका और क्या है? जब उनके पास कुछ है नहीं तो समाजवादी का इतना मजबूत सहयोगी क्यों माने जाते हैं? भाई समाजवादी पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की अखिलेश जी कोशिश करते हैं कि जितने लोग हैं सेकुलर दल, इनको सबको साथ में लेके चलो। लेकिन अब ये क्या पता है कि आज आप रहोगे, आप पे भरोसा किया गया, आप कल आप भाग जाओ तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई गारंटी लेगा? भाई नीतीश जी को इंडिया गठबंधन का संयोजक माना जा रहा था, लेकिन नीतीश जी को CBI और ED का डर दिखा करके किनारे कर दिया गया, किनारे हो गए वो कि अब जेल जाना पड़ेगा। तो जिसमें जो दाग होंगे तो डर के मारे वो भाग रहे हैं। इस वजह से 2024 में पूरे देश की आवाम ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की अब ये काट की हांडी नहीं चढ़ेगी। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाएगी। जी सर, सही कहा इन्होंने। ये जब असरुद्दीन ओवैसी के तेजस्वी यादव ने 4 विधायक तोड़े थे, तब जो है ये तभी मालूम हो गया था नीतीश जी को कि हमारे साथ कुठाराघात होगा। और दूसरी बात, इस गठबंधन में ये पूछ लीजिए कि बारात का दुल्हा कौन होगा? नीतीश जी होंगे, ममता जी होंगी, अरविंद केजरीवाल होंगे, अखिलेश जी होंगे, राहुल जी होंगे। ये तो बाहर हो गए, ये लोग तो बाहर हो गए। नहीं, तो ये लोग बाहर हो गए, बारात का दुल्हा भी नहीं तय है, पता नहीं कौन होगा। और बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार में कांग्रेस की हार कारण केवल समाजवादी पार्टी है। और 11 सीटों अपनी जो पहले सरकार तो इस 11 सीटों पर, एक सुन तो लीजिए, 11 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने टिकट फाइनल कर दिए और यहाँ गठबंधन की बात कर रहे हैं। अब जो है 19 तारीख को रायबरेली लोग बता रहे हैं कि मिलने जाएंगे अखिलेश यादव जी राहुल गांधी से, मतलब राणे रहे जाती भी इनका मौसी पाए लगी तो कहला कि बिटिया हमारी ना तुम हो जाओ, चले घरे के तले उनके उम्र के। तो राहुल के साथ अगर अखिलेश मिले तो कांग्रेस की जो 1 सीट है और 3 सपा की वो भी नस्त नाबूद हो जाएंगी और 400 पार, तिबारा फिर मोदी सरकार। इसको आप गंभीरता से लीजिए। और ये सपा और कांग्रेस के लोग मुसलमानों का केवल एक निशाना बना के राजनीति करना चाहते। बदरुद्दीन अजमल को, डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं गठबंधन में मिला रहे हो? कहाँ मुसलमानों को निशाना बनाया? आपको तभी आवास मिला है ना? नहीं, आवास हमको मिला है, हम धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, मोदी जी को देते हैं। हम क्या सपा बसपा को थोड़ा देते हैं? आज आजम खां की जो दुर्दशा हुई है इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। और ये चौथा स्तंभ आप लोग मीडिया जो गरीब की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं, आप लोगों को भी बेईमानी, मक्कारी और दलाल बताने से नहीं लोग छोड़ रहे। ऐसे नियत, ऐसे चरित्र के लोग विपक्ष के लोग हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, इन लोगों ने खाली किसानों को बैठाला है और जो सही किसान है उसको खुदा काम से छुट्टी नहीं है, सिंचाई है, पताई है, आगे से निकालने का यही सब हो रहा है। ये केवल एक ड्रामेबाजी की राजनीति विपक्ष के लोग कर रहे हैं। ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। धन्यवाद। दादा, क्या लगता है 2024 के चुनाव में किसका माहौल है? एक शब्द बोल दीजिए ना, किसका माहौल है, किसको आप वोट करते हैं और किसको वोट करेंगे? एक शब्द बोल दीजिए। बीजेपी सही है या इंडिया अलायंस सही है? बीजेपी ओनली। कि ओनली बीजेपी? ओनली के वोट करेंगे? ओनली बीजेपी। इसका कुछ काम गिनवाइए, क्या काम ऐसा किया कि आप सिर्फ ओनली बीजेपी वाले हो गए? कुछ तो काम गिनवाइए। बच्चों का भविष्य देखने रहा है, बच्चों को देखिए नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिला बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट से। एक कहावत नहीं है ना, 140 करोड़ जनता, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। भाई हाल हर सरकारी नौकरी नहीं तो रोजगार तो चाहिए ना भैया। रोजगार क्यों नहीं दे रहे? किसको पास नहीं है रोजगार? किसके पास? 5 किलो राशन देने लगे। ये हमारे देश की कितनी आर्थिक स्थिति खराब है, इससे समझिए ना। हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि सरकार 5 किलो राशन दे रहा है तो हमारे देश के नागरिक जो जनता है वो खा रहा है। नहीं 5 किलो राशन वो तो नहीं लेना, जो वो तो हेलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन पे बात हो रही थी ना। जी जी। देखिए, किसानों की मांग जायज़ है, लेकिन इस लड़ाई में वो लोग शामिल ना हो जिनके नाम से कोई खेत नहीं है। क्योंकि पिछली बार हमारे 4 किसान भाई जिनका कोई है, वो मजदूर थे, किसान मतलब खेतों में करने वाले, उनकी जान चली गई थी। भाई सरकार का और किसानों का मसला है या जमींदारों का जब मसला है तो इसको ये दोनों बैठ के सुलटाएं। इसमें राजनीति भी हो रही है और नुकसान इस देश का ही हो रहा है।
अच्छा सत्ता पक्ष माने या ना माने, लेकिन विपक्ष हमेशा से ये आरोप लगाता है कि जितना भी ये किसानों का गैजेट बिल्स आने वाला था ये सब अडानी जी के कहने पे हुआ था। तो ऐसे में मैं तो कहूँगा कि देखिए मोदी जी को एक जस्टिस करना चाहिए किसानों के साथ और उनकी मांगों को मानना चाहिए और किसानों को भी चाहिए किसी तरह की हिंसा ना करें, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है तो हर आदमी अपनी। सर चुनावी माहौल क्या लग रहा है? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। किसके पक्ष में चल रहा है? भैया सत्तारूढ़ पार्टी अच्छा काम कर रही है, देश के लिए हित में कर रही है, राष्ट्र हित में कर रही है, जो भी काम कर रही है। कुछ अच्छा काम बताइए। भाई हमको तो कुछ बुरा ही नहीं लग रहा, सब तो अच्छा ही लग रहा है उसका। सब काम अच्छा, बिल्कुल। तो 4-5 तो नाम दे दीजिए, हमारे दर्शक सुन तो लेंगे कि ये स्कीम लाया गया सरकार के द्वारा। भैया सड़क से लेकर रोजी रोजगार से लेकर और जितना भी हॉस्पिटैलिटी से लेकर शिक्षा से लेकर सब बेहतर काम कर रही है। कोई ऐसा एक आप बता, हम तो आप विपक्ष से पूछते हैं कोई एक काम बताओ ना कि जो अच्छा नहीं कर रही है, जो राष्ट्र हित के अगेंस्ट है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक पार्टी है जो अपने एजेंडा में सिर्फ और सिर्फ लिखी है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि। बाकी किसी पार्टी नेशनलाइज पार्टी में लिखवा कर एजेंडा में दिखा दीजिए, उसमें राष्ट्रहित का नाम ही नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने उसमें एजेंडा में लिखना है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और उसी के बेस पर काम कर रही है, उसी ट्रैक पर काम कर रही है। विपक्ष देश की पूरी जनता उसके साथ है और वो 14 में 19 में 24 में कंटिन्यू आती ही रहेगी। विपक्ष बार बार ये दावा कर रहा है कि जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल करने के लिए किसानों का नेता जो माना जाता है, पश्चिमी क्षेत्र के किसानों का नेता माना जाता है जयंत चौधरी को, उनको एनडीए में शामिल करने के लिए चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। देखिए ये मनगढ़ंत बातें हैं भाई। हम कहें कि चौधरी चरण सिंह जी उसके योग्य हैं और उनको भारत योग्य थे तो 10 साल से सत्ता में है, तो इसके पहले क्यों नहीं, चुनाव के वक्त ही क्यों? भाई चुनाव देखिए, चुनाव के वक्त सिर्फ चौधरी चरण सिंह को तो दिया नहीं गया, भारत रत्न तो 4-5 लोगों को दिया गया है ना, इस बार 7 लोगों को शायद दिया गया है। 5 लोगों को दिया गया है, उसमें सिर्फ चौधरी चरण सिंह आपके टारगेट पे आए, बाकी लोग। जयंत चौधरी को तो शायद यही तो विपक्ष तो यही बार बार दावा कर रहा है ना कि जयंत चौधरी को इसीलिए दिया गया है कि वो एनडीए शामिल कर। खामियां निकालने के लिए विपक्ष बैठी रहती है। वो भाजपा भी जब विपक्ष में बैठती थी कांग्रेस के, तो भी वो देखती थी कि कमी कहाँ है, वो कमी पर ही उंगली उठाती है, अच्छाई पर उंगली नहीं उठाती है। ये मैटर ही है। अच्छा, इंडिया अलायंस को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कुछ मजबूती से लड़ सकते हैं या चुनावी मैदान में है कि उससे बाहर है? चलने वाली नहीं है। चलने वाली नहीं बिल्कुल नहीं चलने वाली। आप देखिएगा चलने वाली नहीं है भाई। सबकी विचारधाराएं अलग है। वो तो बस एक मोदी को या भाजपा को गिराने के लिए एकजुट हुए हैं, लेकिन विचारधाराएं सबकी एक नहीं है। जुट हुए कहाँ, इंडिया अलायंस बनने से पहले बिखरना शुरू हो गया, बिखर गया। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, अभी आगे और बिखरा होगा। सर आपको क्या लगता है इंडिया अलायंस बीजेपी को सामना कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? नहीं, सारी पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी खुद चाहती है कि गठबंधन से चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी खुद चाहती है, जो ये चाल हुई है सरकार निकल का, जो नीतीश का बिहार वाला मामला हुआ है, ये सब बीजेपी की खुद है। किसान वाला भी बीजेपी ही का मामला ही है। ये ऐसे मौके पे लाती है उलझाने के लिए लोगों को। ये सब प्रजातंत्र है, ये सब मामला चलेगा। इंडिया और इन लोगों को सबको अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, भाई जो मजबूर है वो लड़े। अब बीजेपी के साथ कितने गठबंधन है ये नहीं बताया जाएगा लोगों को। इंडिया गठबंधन पे नहीं चलने वाला है, ये बात होगी। तो हम तो कहते हैं गठबंधन से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, सबको गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो गठबंधन किया गया, पहली बात। दूसरी बात कि जो उसके मुख्य चेहरे थे नीतीश कुमार ने, वही पलटी मार के बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो फिर इन्होंने इंडिया अलायंस से जो गठबंधन किया, चाय समोसे पे 4 मीटिंग की है, इसका क्या मतलब रहा? देखिए सब ऐसा है कि उलझाने का काम है। और हो सकता है जो आज नीतीश जी उसमें गए हैं, बहुत टहल के गए हैं, उनको पता चला कि हमारा इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। और आप ये देखिएगा कि आने वाले 25 में जो लोग विधानसभा का चुनाव होगा, पूरी तरह से नीतीश बाबू घर वापसी करेंगे पूरी तरह से। और बिहार में लालू यादव की टीएसपी की सरकार बनेगी। तोड़ नीतीश जी रिकॉर्ड तोड़ मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं, मुख्यमंत्री बने, अब घर भी बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? हाँ, वो तैयारी है। ये अगला बंदा नॉन स्टॉप बैक टू बैक। 19 में जो जीत के आए थे लालू नीतीश, एक बड़ी ताकत बन के आए थे। देखिए, और पागलों ने राज किया है, अब ये उनको क्या बताया जाए। देखिए जो उसके बाद जो है हमारे नीतीश जी चले गए, फिर उसके बाद चुनाव हुआ। नीतीश जी की क्या दशा हुई, जो 20 में सीटें आई थी
जो 15 में आई तो 20 में कितनी सीटें आई। अब की आप देख लीजिएगा, नीतीश बाबू घर वापसी करेंगे और नीतीश की सरकार पूर्ण बहुमत की बिहार में बनने जा रही है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है। क्या लगता है चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है? चुनाव भाजपा के पक्ष में जा रहा है। क्यों? देखिए इंडिया अलायंस तो कह तो रहा है बहुत मजबूत है। देखिए मजबूत पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए, जयंत चौधरी भी छोड़कर चला है। विपक्ष तो उनको नेता ही नहीं मानता। नेता है उनसे वोट कटेगा। देखिए नेता जयंत चौधरी जी अब अपना पार्टी ही चयनित किए हैं, अब उनका दायित्व बढ़ेगा। इस सीट बंटवारे में उनको दे ही नहीं रहे थे। उनका ये बयान था कि हम चरनी थोड़ी है बदल जाएंगे, फिर बदल गए आगे बीजेपी में। ये तो राजनीति है। राजनीति में कुछ भी, राजनीति में माननीय शिवपाल जी यादव आ जाएं तो उनको भी हम पार्टी में शामिल कर लेंगे। समाजवादी पार्टी के इनके जुमले से जनता परेशान होती है ना, जनता भ्रमित होती है ना। देखिए जुमले से जनता तो परेशान होती है, लेकिन नेता के सब एक हैं। नेता जनता को भ्रमण कर देते हैं ना। हाँ, नेता सबको जनता को भ्रमण कर देते हैं। जनता एक सर्वोपर है। हमारा देश प्रधान देश है। जनता को आजकल के दिल्ली में जो धरना पर बैठे हैं किसान, ये किसान नहीं है, ये राजनीतिक दलों के नेता बैठाए हुए किसान है। सर क्या लगता है इंडिया अलायंस बनने से पहले टूटने लगा, बिखरने लगा, तो क्या लगता है 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव जो देश का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, लोकसभा का चुनाव, उसमें ये सामना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? देखिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ विभिन्न जातियाँ विभिन्न भाषाओं के रहने वाले। लोकतांत्रिक भी देश है, लेकिन लोकतंत्र में कुछ चल भी नहीं रहा, केवल धर्म पे चल रहा है इस समय। यहाँ देखिए वहाँ धर्म जाति ऐसी है कि लोग जीतते किसी पार्टी से चले जाते हैं किसी पार्टी में, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी सरकार और कौन सी गठबंधन यहाँ प्रभावी हो सकती है। सही चीज़ मतलब यहाँ दलीय भावना से नहीं, लेकिन निष्पक्ष भावना यह है कि आम जनता जो है कब किस कैसे करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता है। चुनावी माहौल क्या भी है भाई? चुनावी माहौल बिल्कुल साफ जाहिर है कि 2024 में जनता परिवर्तन करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि जनता आजिज़ हो चुकी है। एक मतलब सरकार से इतना परेशान हो चुका है कि कोई भी इंसान, आप देखिए कि इंसान जब अपने संविधानिक दायरे में रहेगा, अपने हक की बात बोलता है, तो अगर किसान बोलेगा तो खालिस्तानी कहा जाएगा, मुसलमान बोलेगा तो पाकिस्तानी कहा जाएगा, दलित समुदाय आवाज़ उठाएगा उसको आतंकवादी कहा जाएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, बिल्कुल हैं। अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, हमें संविधान इस बात की बिल्कुल इजाज़त देता है कि हम कानून के दायरे में रह के धरना दे सकते हैं। संविधान पे चली कौन रहा है इस संविधान तो कौन सा पार्टी चल रहा है, कौन सा पार्टी चल रहा है? देखिए संविधान की तो लोग बात करें, लेकिन संविधान पे तो वाकई में कोई नहीं चल रहा है। इंसान से अपनी तानाशाही पे चल रहा है, वो आ रहा है। आप देखिए धर्म की राजनीति का एक बेड़ा खड़ा कर दिया है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारा लगाया जाता है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। समाजवादी ने नारा लगा दिया, तुम राम को लाए हम कृष्ण को ले आएंगे। मतलब नहीं लाए तो सत्ता में तो लाना चाहिए ना। बिल्कुल, इनसे ये पूछिए अगर तुम भगवानों को लाओगे तो भगवान तुम्हारे मोहताज हैं? भाई वो भगवान है, श्री भगवान पुरुषोत्तम श्री राम हो या भगवान कृष्ण हो, ये भगवान है। ये तुम्हारे भगवान इंसान को ला सकता हो, भगवान किसी धरती पे चाहे वो धरती पे आ सकता है। इनके बाप का वो पूछेगा नहीं इनके बापों से कि हम आएंगे ना है। भगवान जहाँ चाहेंगे वहाँ पे आएंगे, जिस धरती पे चाहेंगे, जिस गली में चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ पे आएंगे, कि वो रोक ही नहीं सकता उनको। कौन सा पार्टी अच्छा है? देखिए इस समय देखिए पार्टी तो सब अपनी अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन ये है कि देश को जो एकजुट, आप युवा है ना, आप अपना विचार रखिए। युवा क्या सोचता है, उत्तर प्रदेश की युवा चाहे इंडिया की युवा क्या सोचता है, किसको पसंद करता है, किसको वोट करना चाहता है, क्योंकि वोट तो उसका अधिकार है। और युवा मैं तो सिर्फ एक ही इंसान को सपोर्ट करता हूँ, वो है मायम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक साहब को, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो पिछड़ों की, दलितों की, जितने भी सताए हुए लोग हैं वो उनकी बात करते हैं। वो ज़मीन से लेके लोकसभा तक, लोकतंत्र का जो मंदिर है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो पंचायत है, वहाँ पे पब्लिक की बात रखी जाती है। वहाँ पे सबकी, जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई हो, चाहे मुस्लिम समाज को, चर्चा से बाहर है उसका, तो अब चर्चा ना करिए। अरे चर्चा से बाहर नहीं ना, उनकी भी कहीं ना कहीं उनके पास भी वोट है, वो भी अधिकार है। हर बार वो जीत के उत्तर प्रदेश में तो वोट नहीं, बिल्कुल है उत्तर प्रदेश में। उन्हीं ने अगर 22 में इलेक्शन लड़ा था, लोग कह रहे 22 में लड़ा, 17 में लड़ा, वो सीटें नहीं है। लेकिन अभी नगर महापालिका का चुनाव हुआ था, आप देख रहे हैं उनके 5 चेयरमैन जीत के आए, 5 चेयरमैन जीते हैं, कई वार्डों में पार्षद भी जीते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटा संगठन है, कहीं ना कहीं उभरेगा, ताकत बनेगी बहुत जल्द। वो भी इस देश के लिए उनके सांसद भी जीतेंगे, विधायक भी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, बिल्कुल जीतना है। लोग बदलाव करेंगे, लोग आजिज़ हो चुके हैं। हर इंसान
आम इंसान हर पार्टी से आजिज़ है। कहीं ना कहीं लोग समाजवादी से भी आजिज़ हैं, बीजेपी से तो आजिज़ ही है, लेकिन इनसे भी आजिज़ है। अब हर इंसान अपनी विचारधारा की लड़ाई अपनी विचारधारा पे लड़ रहा है। कोई पब्लिक के बारे में हक की बात नहीं बोलने को तैयार है। पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी हो। युवाओं के लिए क्या किया आपके नेता? युवाओं के लिए कोई काम तो हुआ कुछ नहीं, ना युवा देख रहे, बेरोजगार टहल रहा है। नहीं, आपके नेता वैसे क्या किया? अब ऐसे अगर वो दुनिया ने बढ़िया काम किया हैदराबाद के अंदर, आप जाइए देखिए, वहाँ पे हॉस्पिटल बना, युवाओं को, बच्चों के भाई बच्चों के, उनके भाई जो विधायक हैं अकबरुद्दीन अवैसी, उनके हलके के अंदर 12,000 बच्चा फ्री तालीम हासिल कर रहा है। आप मीडिया के हैं, आप जानते होंगे, कोई भी विधायक, बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, 4,500 जो विधायक हैं अपने इंडिया में, कोई भी विधायक अपनी जेब के खर्च से, अपनी जेब खर्च से किसी एक बच्चे को भी फ्री तालीम नहीं दिलवा पा रहा है। वो 12 से 15,000 बच्चों को फ्री तालीम दिलवा रहे हैं, एजुकेशन दिलवा रहे हैं। और 12,000 बच्चों में कोई मुसलमान नहीं, सब है मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये लोग, ये जो देश को जोड़ेगा, जो देश की हक की बात करेगा, इंसान की हक की बात करेगा, वही देश पर राज करना चाहिए। 2024 का चुनाव जो हो रहा है, इंडिया लाइन जो बनने से पहले टूटने लगा, तो टूटी तो रहा है। समाजवादी हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी के सबसे मजबूत सहयोगी माने जाते थे जयंत चौधरी, किसानों के नेता माने जाते थे पश्चिमी में, लेकिन वही देखिए चुनाव के वक्त ही बदल गया और एनडीए ज्वाइन कर लिए। माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी हताशा में है, घबराहट है। उन्हें जब वो प्रधानमंत्री शेखी बघाड़ते हैं कि हम 400 पार करेंगे, और घबराहट में वो जब इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया, उनके घटक दलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि, लेकिन मैं आपको बता दूं 50 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत में से नहीं मिलेगी। उनकी तो दावा है कि 400 का पार हो गई। हाँ, फिर घटक दल क्यों तोड़ रहे हैं? जब वो 80 की 80 लेने की बात करते हैं। तोड़ नहीं रहे। देखिए, जितनी पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं उनको बुला नहीं रहे, वो अपने इच्छा से आ रहे हैं। अगर वो नेताजी माननीय शिवपाल जी समाजवादी छोड़ करके आए, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करेंगे, से टिकट देंगे। चाचा ने जवाब दिया अभी विधानसभा में, आपने देखा था। अरे अपने उसकी तो कर लो चिंता राज भर की, उसे तो मंत्री बना दो, नहीं तो वो भी इधर आ जाएगा। आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का जी खुश है, कह रहे हैं कि हमको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली। अरे जब मिलेगी तो कब से लारा लगा रखा हो, कब से तो मंत्री बनेगी, कब से लारा लगा रखा। समाजवादी पार्टी यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा और पीडीए यात्रा, भारत में यहाँ उत्तर प्रदेश में 65 सीटें जीतेगा। समाजवादी के पास कोई इस समय मुद्दा नहीं है, और इस समय सिर्फ पीडीए पे चुनाव लड़ रही है। पीडीए बार बीजेपी को वोट करती, तभी तो बीजेपी जीत रही है। पीडीए, अरे मोदी वो नहीं जीत रही, ईवीएम जीत रही है भाई। ईवीएम से जीत रही है, तो आपके नेता जो भी हैं, अध्यक्ष जी हैं, ये एसी में बैठे धरना देते, कम से कम अपना संवैधानिक तौर पे। शब्द कहाँ से लाए आप? ये एसी वाला अभी तक तो जुड़े हैं, अभी तक तो रोड पर दिखे नहीं आपके नेता। और रोड पर पूरी यात्रा निकल रही है हमारी। आपने यादव जी कहा कि पेपर पे आप लोग कह रहे हैं बार चुनाव होने के लिए ईवीएम दिखाई देगी, क्योंकि आपको उनसे लिफाफा मिलता है। भाजपा से लिफाफा मिलता है तमाम मीडिया को, वो समाजवादी पार्टी को नहीं दिखाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता और उसके कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे, पीडीए यात्रा निकाल रखी है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अपर कास्ट, पिछड़ा दलित आधी आबादी। 15 दिन के लिए पकौड़ा पीडीए था, वो तो खत्म हो गया, 9 तारीख खत्म हो गया। अब क्या रहेगा? आपको चुनाव में दिखाएंगे। खैर उस बात को छोड़िए, यहाँ की जितनी भी जनता है भारत की, आप ईवीएम हटा दीजिए। अगर ये 4 सीटें से अधिक पालें तो हम दिखा देंगे आप। ईवीएम कांग्रेस ही तो लाया था। हाँ, तो कांग्रेस का आज दुर्गति है। आप तो कांग्रेस से गठबंधन किया। ऐसे ही इनका हाल होने जा रहा है। गीता में स्पष्ट लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है। कितना भी बड़ा तानाशाह हो, वो खत्म होगा, और यह 2024 इनका अंतिम है। हटा देंगे, ईवीएम हटा देंगे। आप जहाँ से कांग्रेस की सरकार इस्तीफा दिलाई है सांसद विधायकों को, मैं वहाँ ईवीएम छोड़ के बैलेट पेपर से कराएंगे। अगर चुनाव हारते तो ईवीएम सही है, अगर चुनाव जीत जाते तो ईवीएम गड़बड़ है। अगर मैनपुरी चुनाव जीते, क्या नाम घोसी उपचुनाव जीते, कई राज्य में सरकार बनी, ईवीएम मशीन से बनी। क्या वहाँ सरकार वहाँ इस्तीफा दिलाएंगे? नेताजी अखिलेश यादव जी इस्तीफा देंगे? क्या लगता है मैम, 2024 में लोग परिवर्तन चाहते हैं कि मोदी जी ठीक है? परिवर्तन चाहते हैं। देखिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब परिवर्तन जनता चाहती है? जनता परिवर्तन चाहती है।
अब वो जिस रूप में चाहे मोदी जी को ही चाहे राहुल जी के रूप में चाहे परिवर्तन चाहती है। तो इंडिया अब अलायंस ऐसा परिवर्तन वो खुद जाने, क्योंकि अमेरिका ने ईवीएम का इजाद किया और अमेरिका खुद बैलेट पेपर से इलेक्शन कराती है। तो ईवीएम मशीनें यहाँ घोटाले की जड़ है। ये ईवीएम तो कांग्रेस ने लाया था, तो उस समय तो सही था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के बार बार, जैसे कि आप लोग यहाँ की लखनऊ में दारुसफा के सामने कुछ जनता सामने बात किया, तो लोकसभा चुनाव को लेके, ईवीएम को लेके, जयंत चौधरी को लेके, एनडीओ को लेके काफ़ी लोग अपना अपना विचार रखे और इनका कुछ लोगों को लग रहा है कि बीजेपी जीतेगा, कुछ लोगों को लग रहा है कि इंडिया अलायंस जीतेगी। कैमरा पर्सन मोहित कुमार के साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।